ये ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी मुनफरद होगी, क्योंकि अब से पहले इस पे बीएसएफ पे जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं, ख्वाह वो ये किसान न्यूज़ वालों ने ही करवाई हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो इस पे हम सारी चीज़ें थ्योरेटिकली भी, सारा लिटरेचर भी देखेंगे, हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर करेंगे, और प्रैक्टिकली सारी एक्टिविटीज़ और चीज़ें जो हैं हम देखेंगे भी और करेंगे भी। तो जी ब्लैक सोल्जर फ्लाई ये एक्चुअली अमेरिकन नेटिव एक मक्खी है। अमेरिका में ये सबसे पहले दरियाफ्त हुई थी, उसके बाद अब तो खैर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अब ये फैल चुकी है। इसका ये थोड़ी सी टेक्सोनोमी लिखी हुई है कि जी साइंटिफिक नेम जो है इसका हर्मीटिया इलुसन्स है, और इसकी जो फैमिली है ये स्ट्रेशोमाइडी है, और ऑर्डर डायप्टेरा है। तो इसकी एक यूनिकनेस ये भी है कि ये जो इसकी फैमिली है ना स्ट्रेशोमाइडी, इसमें टोटल 2500 स्पीशीज़ हैं, 2500 इकसाम है, और वो 2500 इकसाम जितनी भी हैं वो सारी की सारी वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पानी में गुजारती हैं। मतलब वो लार्वा स्टेज पानी में गुजारेंगी या प्यूपे स्टेज पानी में गुजारेंगी, लेकिन ये एक 2500 स्पीशीज़ में से ये एक वाहिद ब्लैक सोल्जर फ्लाई है जो कि पूरे का पूरा लाइफ साइकिल जो है ये इसका ट्रस्टियल है, यानी कि ये खुश्की पे गुजारती है। तो ये एक इसकी बड़ी यूनिकनेस है, और आज से तकरीबन 100 साल पहले इसको पेस्ट समझा जाता था। पेस्ट मतलब कि ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, शिकार करते हैं दूसरी जो है इंसेक्ट्स का। लेकिन उसके बाद फिर इसको ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं जी ये पेस्ट नहीं है। तो फिर इस पे रिसर्च स्टार्ट हुई कि जी, और सबसे पहले जो रिसर्च इस पे स्टार्ट हुई वो इसको यही वेस्ट रिडक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया गया कि जी ये सबसे अच्छा सोर्स है वेस्ट रिडक्शन का। यानी कि आपके पास अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है, आप उस पे बीएसएफ लार्वे को फीड करते हैं, 80% तक आपका वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और इतना पोटेंशियल जो है ये मेरा नहीं ख्याल किसी भी और चीज़ में है। अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को रिड्यूस करना चाहें 80% तक नहीं आप कर सकते। तो उसके बाद फिर इसमें आया कि जी इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं कि लार्वे जो है उस पर रिसर्च हुई कि ये तो जी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो फिर ये प्रोटीन सोर्स के तौर पे इसको जो है उस लिहाज से देखा जाने लगा। जो अभी भी आप देखें कि वेस्ट जो है ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 87,000 टन वेस्ट जो है वो डेली पैदा होता है। और बड़े शहरों में आप जाएं, कराची जिसमें, और इसमें कंट्रीब्यूशन कराची, सिर्फ कराची की 14 से 15,000 टन जो है सिर्फ कराची की है। तो इतना वेस्ट जो है, ये म्यूनसिपल वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 50 से 70% ऑर्गेनिक वेस्ट है, और वो सारे का सारा ज़ाया हो रहा है। तो उसके लिए ये एक ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है ये एक बहुत अच्छा कह लें कि हमारे पास प्रोजेक्ट है या हम इनिशिएटिव है जिस पे हम काम करके उस वेस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है कि जी आप पूरा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएं, कारखाने लगाएं जिसमें वेस्ट रिडक्शन हो, और देन उस पर कोई आप जो है वो फर्दर यूज़फुल चीज़ बनाएं। तो बिल्कुल इसमें कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जी ब्लैक सोल्जर फ्लाई का एक था छोटा सा तारुफ। अब हम आते हैं कि इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं मोस्टली उन सब का लाइफ साइकिल एक जैसा ही होता है कि पहले एडल्ट होती है फ्लाई, उससे फिर एग्स बनते हैं, एग्स के बाद उसकी हैचिंग होती है और उसमें से लार्वा बनते हैं। लार्वे के बाद वो लार्वे से आगे फिर इसके लार्वे के ही 5 इंस्टार्स होते हैं, अगर थोड़ा टेक्निकल देखा जाए तो। लार्वे से आगे फिर प्री प्यूपे बनता है, प्री प्यूपे से आगे फिर इसमें प्यूपे बनता है, और वो प्यूपे दोबारा एडल्ट फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है कि जी पहले मक्खी, फिर अंडे, फिर लार्वे, फिर प्री प्यूपे और देन प्यूपे। एक मक्खी जो है 500 से 900 अंडे देगी, उसके बाद ये 4 से 5 दिन का ये पीरियड होगा, उसके बाद वो हैचिंग हो जाएगी, एग्स में से लार्वे बन जाएंगे। लार्वा का आगे है जी कि 13 से 18 दिन का उसका साइकिल है लार्वे की। लार्वे को ये इसकी वाहद स्टेज है बीएसएफ की जिसमें लार्वे ने फीड करवाना है हमने इसको।
लार्वे के अलावा कोई इसकी जो प्री प्यूपे स्टेज है, प्यूपे स्टेज है, अडल्ट स्टेज है, कहीं पे भी इसको कोई भी चीज़ फीड करवाने की ज़रूरत नहीं है। दैन उसके बाद ये 13 से 18 दिन के बाद ये प्री प्यूपे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसका जो कलर होता है लार्वे का वो क्रीमी कलर है, और जब ये प्री प्यूपे में जाएगा तो ये डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। प्री प्यूपे के बाद ये प्यूपे में चला जाएगा। ये प्री प्यूपे और प्यूपे दोनों स्टेजेस जो हैं ये 2 से 3 हफ्ते की होती हैं। 2 से 3 हफ्ते के इस पीरियड के बाद ये अडल्ट फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपे जो है ये एक मक्खी में कन्वर्ट हो जाता है। मक्खी का सिर्फ एक ही काम है कि उसने मेटिंग करनी है और अंडे देने हैं, बस। उसने कुछ नहीं खाना, पानी आपने जस्ट उस रख देना है, खाना पीना उसने कुछ नहीं है। मेटिंग की, अंडे दिए और वो मर जाती है। यानी कि मक्खी की लाइफ जो है वो 7-8 दिन है। 7-8 दिन के बाद मक्खी मर जाएगी और दोबारा आपसे वो प्यूपे जो आपका, क्योंकि साइकिल चल रहा होगा तो उससे आगे फर्दर निकलते रहेंगे। सबसे पहले हम एग स्टेज को देखेंगे कि जो हमारी मक्खी है वो हमें एग्स देती है 400 से 800 या 500 से 900, मुख्तलिफ रेंज हैं। वो एग्स दे देगी, और एग्स देगी कहाँ पे? हमारे पास जब सेटअप बना हुआ है उसमें हमने एग्स देने के लिए उसमें एक अट्रैक्टेंट रखना है। अट्रैक्टेंट जो है वो कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो सकती है जो स्मेली होगी, जिसमें से स्मेल आएगी। आप जैसे कि सब्ज़ियाँ जो इसकी फ़ीड है, कह लें कि गले सड़ी सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो हैं वही इसकी फ़ीड है, उसी का आप एक अट्रैक्टेंट बना लेंगे जिसमें से स्मेल आएगी। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अट्रैक्टेंट कोई भी नहीं रखेंगे तो मक्खी कभी भी अंडे नहीं देगी। उसकी रीज़न ये है कि जब अट्रैक्टेंट रखने की रीज़न ये है कि मक्खी जब अंडे देगी तो उसको महसूस होगा कि मैं अगर यहाँ पे अंडे दूंगी तो उससे जो बच्चे बनेंगे उनको खाने पीने के लिए कोई चीज़ मिल जाएगी। ये देखें ना, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि उसमें कितनी सेंस रखी हुई है अल्लाह ने कि वो फीड जो है उसके नज़दीक ही कहीं अंडे देगी। जैसे पोल्ट्री वेस्ट हो गया या ये काउ मैन्योर हो गया, काउ डंग हो गया, तो ये जब फ्रेश होता है ना तो ये फर्मेंटेड नहीं होता। इसको आप रखते हैं कुछ ताकि इसमें जो बैक्टीरियल एक्टिविटी हो, ठीक है, दैन उसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो। जैसे अभी आप बात कर रहे थे मीथेन गैस की, वो सारी रिलीज़ हो जाए, ठीक है, और ये फर्मेंटेड फॉर्म में आ जाए, दैन आप उसको यूज़ कर लें। तो उसमें स्मेल भी डेफिनेटली फिर ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये लाइक ही फर्मेंटेड चीज़ को करती है। ये जो है ये एगीज़ हैं। एगीज़ आप लकड़ी की चपटियाँ सी बना के ऐसे उनको रख सकते हैं। वो आपको बाद में दिखाते भी हैं हमारे पास जो हैं, वो भी एगीज़, उनके दरमियान जो स्पेस होगी उसमें ये अंडे देंगी। या ये जो हमारे गत्ते होते हैं, गत्ते में ये बनी होती हैं ये कैविटी सी, इसको आप वैसे ही ऐसा रख दें, उनमें ये, क्योंकि मक्खी ने अंडा उस जगह पे देना है जहाँ पे उसको महसूस हो कि यहाँ पे अंडा अगर मैं दूंगी तो वो सेफ़ रहेगा। सेफ़ किस चीज़ से? कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी उस पर, उसमें कहीं से मॉइस्चर नहीं आएगा, पानी नहीं आ सकता, ठीक है। वो मक्खी ने सिर्फ ड्राई कंडीशंस देखनी है। तो वो क्योंकि इसमें एगीज़ में अगर देखें, जो अगर 2 चपटियाँ सी रखी हुई हैं, बीच में ड्राई कंडीशन होगी, सनलाइट भी नहीं पड़ेगी, तो उसके अंदर ये जो है वो एग्स देंगी। एग्स हमारे पास आ गए। एग्स को अब हमने हैचिंग के लिए रख देना है। वो उसका तरीक़ेकार ये है कि हम या तो जो हमारे पास एगीज़ हैं वो लकड़ी की हैं चाहे गत्ते की हैं, हम उसको एज सच ही, जो हमने एक क्रेट लेना है, क्रेट लेके हमने उसमें खुराक डालनी है, फीड जो भी है जिस पे भी आप पालना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट पे, पोल्ट्री फीड पे, पोल्ट्री मैनोर पे, वो आपने ऐड करके उसके ऊपर एज सच ही एगीज़ रख दें, एज इट इज़ रख दें। ये भी एक ऑप्शन है। और दूसरा ये कि आप एग्स को जो है वो उसमें से एगीज़ पे से उतार लें, मतलब कोई भी छुरी ले लें, छुरी से आप एग्स को ऐसे उतार लेंगे, उतार के जो है वो आप कोई भी जाली लें, जाली के ऊपर उसको रख दें। मतलब ये है कि एग्स के लिए सिर्फ एक कंडीशन ये है कि मॉइस्चर ना उसको लगे। जहाँ पे मॉइस्चर अगर एग्स को लगेगा, एग जो है आपका ज़ाया हो जाएगा। तो या हाथ जो है, हाथ वो इसलिए है क्योंकि ये कुछ मॉइस्चर भी होता है और वैसे भी जर्म्स वगैरह भी हाथों में होते हैं, तो वो भी एक काज कर सकता है। तो हाथ नहीं इसको लगना चाहिए। और दूसरा ये है कि पानी से बचाना है, हमने नमी से बचाना है। एग्स जो है वो 2 से 3 दिन बाद इनकी हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी एग्स की।
2 से 3 दिन बाद एग्स की हैचिंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास न्यूली बॉर्न जो है वो छोटा सा लार्वे बनेगा, जो कि हमें 1 से 2 दिन बाद उसमें नज़र भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये लार्वे है जी। लार्वे का क्रीमी कलर होता है। ये इसकी लाइफ जो है वो जैसे वो लिखा हुआ था पीछे के 13 से 18 दिन, 2 हफ्ते नॉर्मली कह लेते हैं हम इसको। और ये खाता जो है, पहले भी बात हुई है कि अपनी बॉडी से डबल खाना है इसने। जितना इसका बॉडी का वेट है डेली बेस पे इसने उससे डबल खाना है। ये इसका कह लें कि डेली बेस पे उसने डेली जितना उसका बॉडी का वेट है उसने उससे डबल खा लेना है। वो डबल हो जाएगा अगले दिन, तो अगले दिन डेफिनेटली ये उससे 4 गुना खाएगा पहले दिन से, क्योंकि अपनी बॉडी से डबल इसने खाना है। जैसे हमारी एक है जी कि लिटरेचर कहता है कि एक जो केजी लार्वा है वो 4 केजी खाएगा, 4 से 5 केजी, जबकि हमारा जो अपना ज़ाती तजर्बा है उसमें ये नहीं है, उसमें ये ज़्यादा खाता है, 6.1 केजी भी खा लेता है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारी जो फीड है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, 70 से अबव हो गया, 80% हो गया, ठीक है, हाँ पानी हो गया। तो पानी को तो नहीं ना कंसिडर किया जाएगा वेट में कि जी हमने 10 किलो खुराक डाली है, हो सकता है उसमें 7 किलो पानी ही हो। हाँ जी बिल्कुल। अगर टेम्परेचर देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें इसके लिए 30 टेम्परेचर है, 30 डिग्री इसका फेवरेबल है, तो अगर हम उसको 20 पे लेके आते हैं तो इसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मरते नहीं हैं ये पानी में, लेकिन आपने फ़र्ज़ करें एक क्रेट है जिसमें आप इनको पाल रहे हैं, उसमें अगर पानी ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट हो गया जी 80% 90%, ये वहाँ से बाहर भागेंगे, फिर आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जहाँ पे ये बड़े अरसे से काम हो रहा है, जैसे कि ये इंडोनेशिया है, कीनिया है, वहाँ पे भी लोग यही कहते हैं कि जी 1 ग्राम से ये 3 केजी लार्वा बनता है। लेकिन हमारे पास जो है वो, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है इनकी फेवरेबल है, हमने स्टैंडर्ड के हाँ इसके हिसाब से है। वो टेम्परेट रीजन्स हैं, मलेशिया इंडोनेशिया आप देखें वो टेम्परेट रीजन्स हैं, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, मसला ही नहीं है। तो ये आगे फिर इसका प्री प्यूपे पे आते हैं जी, कि जो ये कह लें कि लार्वे की फ़ाइनल स्टेज है। 5 इन स्टार्स मैं बात कर रहा था कि लार्वे के 5 इन स्टार्स हैं, तो उसकी जो फाइनल है वो प्री प्यूपे है। प्री प्यूपे में इस तरह इसका कलर जो है ये पहले बिल्कुल क्रीमी कलर होता है, फिर हल्का सा लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है जी, डार्क ब्राउन से आगे फिर देन चारकोल ग्रे कलर में ये चला जाता है। जब ये प्री प्यूपे बनता है तो इसकी ये जो हुक है ना, ये हुक सी बनती है, ये लाइट ब्राउन होना शुरू होता है। तो जैसे ही लाइट ब्राउन से ये आगे फिर ब्राउनिश होता है, ये फिर फीड से भागेगा। आपका एक क्रेट है, उसमें आपने लार्वे को पाला है, 10 से 15 दिन में आपने उसको फीड करवाया है। उसके बाद जब वो प्री प्यूपे बनेगा वो फीड से भागना शुरू करेगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो प्यूपेशन है, इसकी जो प्यूपे स्टेज है वो उसके लिए इसको चाहिए बिल्कुल कह लें कि एक ड्राई इन्वायरमेंट चाहिए, तो और शेडेड इन्वायरमेंट, ड्राई से भी ज़्यादा ज़रूरी शेडेड इन्वायरमेंट चाहिए, जहाँ पे ये छुप सके। आप अगर फ़र्ज़ करें कमरे में है ना, आपने क्रेट रखा हुआ है, ये जब निकलेगा ये उस क्रेट के नीचे घुसेगा, कोई सुराख है दीवार में या फर्श में, ये उसके नीचे उसमें घुसने की कोशिश करेगा। इसने अपने आप को छुपाना है, जहाँ भी इसको जगह मिल गई इसने छुपाना है। तो ये जो इसका वो जो हुक बनी हुई है वो इसको फिर हेल्प करती है मूव करने में, ये मूव करता है, शेडेड इन्वायरमेंट ढूंढता है। प्री प्यूपे के बाद इसकी जो फाइनल स्टेज है वो प्यूपे है, जो कि 2 से 3 हफ्ते प्यूपेशन स्टेज होती है। प्री प्यूपे बना, उसने अपने आप को उसमें से निकाल के ख़ुद को कहीं पे छुपा लिया, फिर ये स्टिफ होना शुरू हो जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। जो प्यूपे है ना ये रहना, ये देखें कलर वही है उसका, चारकोल ग्रे कलर ही है, लेकिन वो हार्ड हो जाता है ये बिल्कुल। एडल्ट जब इसमें 5 मिनट में टोटल टाइम है उसका इमर्ज होने में, मतलब वो पहले प्यूपे का वो शेल तोड़ेगी, शेल्स तोड़ के उसमें से निकलेगी, अपने आप को वो जो फीदर्स हैं उसके पर हैं उनको साफ़ करेगी, थोड़े से ड्राई होने देगी और उड़ जाएगी। ये 5 मिनट का टोटल टाइम है, उसमें से मक्खी निकल आएगी। मक्खी का जो है जी इसने कोई फीड नहीं करना, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ लार्वा स्टेज है जिस पे हमने इसको फीड करवाना है। मक्खी के लिए आप सिंपल एक पानी रख देंगे, वो कैसे रखेंगे वो आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे कि जी ये इस तरह पानी रखना है। ये उसको सक करेगी,
ठीक है। माउथ नहीं है कि जैसे हम पीते हैं, इसके सकिंग पार्ट्स हैं जिनके ज़रिए ये पानी को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। और इसका जैसे मैं बता रहा था कि मक्खी का पैदा होना है, इसने 2 से 3 दिन बाद इसने मेटिंग शुरू कर देनी है, मेल और फीमेल ने। मेटिंग के बाद इन्होंने एग्स देने हैं, अंडे दे के इन्होंने मर जाना है। 5 से 8 दिन ये इनकी लाइफ है। टेम्परेचर जी 24 से 30 डिग्री है इसके लिए। ह्यूमिडिटी जो नमी है वो 70% तक। तो ये आगे जी शेडेड एनवायरनमेंट है। वाटर कंटेंट जो फूड के है, ये जनरल चीज़ है जो ऑप्टिमम इनको चाहिए 60 to 90% कहते हैं, लेकिन 90% तक ये फिर भागता है, लार्वे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 60-70 ये इनफ है, ठीक है जी। और जो इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, खुराक हमने कोई भी दे सकते हैं। अगर बहुत अच्छी आपने उनका लेनी है, साइज़ और प्रोडक्शन वेट लेना है, तो आप हाईली जो प्रोटीन रिच खुराक है वो दे सकते हैं, जिसमें हमारा किचन वेस्ट आ जाता है, रेस्टोरेंट वेस्ट आ जाता है, वो आप दे सकते हैं। और जो खुराक का पार्टिकल साइज़ है वो ये खा तो वैसे ही जाएंगे, सारा भी वैसे ही खा सकते हैं, लेकिन उनको छोटा साइज़, मतलब एक पेस्टी फॉर्म में आप खुराक अगर बना लेते हैं तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें इन्होंने छोड़ना कुछ नहीं है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के जी ऑप्टिमम कंडीशंस इसकी जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस जो हैं उस पर कितनी है। ये हमने ये T1, T2, T3 इसका ये है कि ये टेम्परेचर 1 है, ये टेम्परेचर 2 है, ये 3 है। मुख्तलिफ डिफरेंट टेम्परेचर पे ये जो है परसेंटेज इसमें दे दी गई है। फ़र्ज़ करें हम एग की बात करते हैं कि जी एग लेइंग किस टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखते हैं ये 25 डिग्री पे 59% है, 30 डिग्री पे ये 80% है, और 35 डिग्री पे 75% है। तो इट मीन्स कि हमारे पास 30 डिग्री जो है ये बेस्ट है एग लेइंग के लिए, ठीक है जी। अगर उससे हम नीचे आएंगे तो आपका इस हिसाब से कम होना शुरू हो जाएगा। 25 डिग्री पे ये 59% रह जाएगी, ठीक है जी। ऊपर जाएंगे 35 डिग्री पे ये 75% रह जाएगी। ये इसलिए कंपैरिजन किया है, हालांकि सीधा सीधा ये हम आसान था, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हम इतना ऑप्टिमम तो रख नहीं ना सकते। देखें, अगर आप कंट्रोल्ड भी रखते हैं ये, तो आपके पास एसी भी आपने लगाया हुआ है, तो आपको पहले रात को फ़र्ज़ करें बंद करते हैं तो वो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या एसी 24 घंटे तो चला नहीं सकते, सस्टेन तो रह नहीं सकते। नहीं ना रह सकते। तो इसलिए फिर ये है कि आइडिया हो जाएगा कि कितने के हमारे पास मार्जिन है ऊपर नीचे जाने का। आगे ये जी लार्वा का है। लार्वे की 25 डिग्री पे ये 90% है सर्वाइवल रेट, ये इसका मैं बता रहा हूँ। और 30 डिग्री पे ये 92% है, और 35 डिग्री पे 90% है। एग्स के लिए मिनिमम टेम्परेचर जी 13.6 है, लार्वा के लिए 12.3 है, प्री प्यूपे के लिए 13.3 है, प्यूपे के लिए 13.3 है, और जो लीथल अपर टेम्परेचर है वो 37 से लेकर 44 तक है। ये यानी कि इसके नीचे मरेगा नहीं ये, यानी कि लार्वे को अगर 12 से नीचे आएगा मरेगा नहीं ये। लेकिन ये है कि जैसे वही पीछे हम बात कर रहे हैं कि वो हमारी प्रोडक्टिव चीज़ तो नहीं रहेगी, वो लार्वा ही 65 दिन तक लार्वा ही बना रहे, तो हमने फिर उसका क्या करना है। तो इसी तरह ये फ्लाई की जो मेटिंग एक्टिविटी है ये बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है कि जो मक्खियाँ हैं हमारी वो मेटिंग करती हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या उनकी जो है वो पसंदीदा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो ये है कि जी एक तो जब मक्खी बन जाएगी 2 दिन बाद वो मेटिंग स्टार्ट करेगी। 2 दिन उसने नहीं करनी, 2 दिन के बाद वो मेटिंग स्टार्ट करेगी, ठीक है जी। टेम्परेचर जो है उसके लिए 27 से 29% ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब ये इसके फ़ायदे हैं जी, ये सारे तकरीबन डिस्कस हो चुके हैं कि वेस्ट रिडक्शन 80% तक हो सकती है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी, बायोगैस पे भी आप जाते हैं, वो भी एक यही है ना, उसका भी एक पर्पज़ है, वेस्ट रिडक्शन ही है, लेकिन वो भी उसका भी लेफ़्ट ओवर्स जो है वो काफ़ी बच जाते हैं। इनएक्टिव डिज़ीज़ ट्रांसमिटिंग बैक्टीरिया, ये जो बात हम कर चुके हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि डिज़ीज़ को आगे नहीं जाने देते, ठीक है जी। और बाकी जो चीज़ें हैं, मक्खी है, हाउस फ्लाई है, उसने कहीं से वेस्ट से खाया, वेस्ट से जो भी उसको बैक्टीरिया वायरस उसके साथ स्टिक हुआ वो आके बंदे पे बैठ गई, बंदे के पास डिज़ीज़ आ गई बंदे पे, या कुछ खाने वाली चीज़ पे बैठ गई मक्खी, वो खाने वाली चीज़ हमने खा ली,
बीमारी आ गई। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि क्योंकि इंसानों के पास तो इसने जाना ही नहीं है, मक्खी ने, इंसान इसे पसंद ही नहीं है। इसकी जो फर्दर आगे हम प्रैक्टिकली इसको विज़िट भी करते हैं।